नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं मैं HRG के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एमसीक्यू सीरीज का। उसमें हम प्रत्येक विषय के एमसीक्यू डालते हैं, ठीक है। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उन एमसीक्यू का सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी ने अपनी अपनी पहली अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अपनी पहली व्यापारिक अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ स्थापित की थी? अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए रहेगा आपका सूरत। ऑप्शन ए रहेगा सूरत। ऑप्शन बी रहेगा आपका मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी रहेगा मछलीपट्टनम। ऑप्शन सी रहेगा आपका पुदुचेरी। ऑप्शन सी रहेगा पुदुचेरी। और ऑप्शन डी रहेगा आपका सियालदाह। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ब्रिटिश कंपनी यू नो वेरी वेल, BECI है ना, BECI, ये जो कंपनी आई थी, ठीक है। BECI, इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की और अंग्रेज इसी कंपनी से के साथ यहाँ पे आए थे एक व्यापार के हिसाब से, और बाद में फिर उन्होंने अपना रूप बदल लिया, ठीक है। तो चलिए इसके आप ऑप्शन देखिए। आप ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी सियालदाह। तो इसका राइट आंसर सूरत है जी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा इस क्वेश्चन को जो आंसर है इसको एनालाइज कर लेते हैं। सूरत, पहला तो सूरत है कहाँ? सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। सूरत गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है जी। दूसरा, सूरत के अंदर से ताप्ती नदी गुजरती है। ताप्ती नदी गुजरती है। सूरत के अंदर से ताप्ती नदी गुजरती है। सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यहाँ पे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। और यहाँ कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है जी। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का जब सूरत में अधिवेशन हुआ उस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद युद्ध क्षेत्र
सरहिंद युद्ध क्षेत्र, सरहिंद युद्ध क्षेत्र कौन से राज्य में, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका राजस्थान, राजस्थान। ऑप्शन बी रहेगा पंजाब, पंजाब। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा आपका हरियाणा, हरियाणा। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों सरहिंद युद्ध क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? इट्स मीन ये कि सरहिंद में युद्ध हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक क्षेत्र है, ठीक है, और वो कौन से राज्य में आबाद है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर पंजाब है जी, ठीक है, पंजाब है। चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। तो सरहिंद युद्ध क्षेत्र है, सरहिंद युद्ध क्षेत्र, सरहिंद युद्ध क्षेत्र, सरहिंद युद्ध क्षेत्र, क्षेत्र पंजाब राज्य के, पंजाब राज्य के, सरहिंद युद्ध क्षेत्र पंजाब राज्य के फतेहगढ़, फतेहगढ़ साहिब, फतेहगढ़ साहिब जिले में आबाद है, जिले में आबाद क्षेत्र है, आबाद क्षेत्र है, आबाद क्षेत्र है, ठीक है जी। इसके बाद में क्या कहते हैं, और इसी शहर में गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके दो पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था, ठीक है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दो सुपुत्रों को, दो सुपुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था, 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 ठीक है जी। तो सरहिंद युद्ध क्षेत्र पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले में आबाद क्षेत्र है। गुरु गोविंद सिंह जी के दो सुपुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था यहीं पर, ठीक है, इस स्थान पे, ठीक है। सरहिंद में, सरहिंद में, सरहिंद में 1555 ईस्वी में मुगल बादशाह, मुगल बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं व सिकंदर शाह, व सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, बीच युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है जी। ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा। सरहिंद युद्ध क्षेत्र पंजाब के अंदर आबाद एक क्षेत्र है, फतेहगढ़ साहिब जिले के अंदर स्थित है, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी दो सुपुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था, और 1555 ईस्वी में यहाँ पे मुगल बादशाह हुमायूं व अपने जो ये सिकंदर शाह सूरी है, इनके आपस में युद्ध हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र का, पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र का क्या नाम है, का क्या नाम है, क्या नाम है, ठीक है जी। पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, 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 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जय सिंह, जय सिंह, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त
में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन ये कि पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी चंद्रप्रदाई, ऑप्शन सी जयसिंह और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चंद्रप्रदाई है जी। ठीक है जी। अब चलिए चंद्रप्रदाई जी के विषय में कुछ थोड़ी बातें और देख लेते हैं हम। चंद्रप्रदाई जी के बारे में कहा जाता है, चंद्रप्रदाई जी के बारे में कहते हैं, जी के बारे में कहते हैं कि ये चंद्रप्रदाई जी के बारे में कहते हैं कि ये आदिकालीन हिंदी साहित्य के कवि थे। ठीक है जी। इन्होंने प्रथम रचना के रूप में पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो लिखा था। इन्हें चंद्रभट्ट के उपनाम से भी इसके बारे में क्या कहते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के कवि थे। इन्होंने प्रथम रचना के रूप में पृथ्वीराज रासो लिखा था और इन्हें चंद्रभट्ट कवि के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए रहेगा 1768 ईस्वी। ऑप्शन बी रहेगा आपका 1757 ईस्वी। ऑप्शन सी रहेगा आपका 1787 ईस्वी। और ऑप्शन डी रहेगा आपका 1884 ईस्वी। दोस्तों पलासी एक जगह और वहां पे युद्ध हुआ था। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से वर्ष हुआ था? 1768 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1787 ईस्वी और 1884 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर 1757 ईस्वी है जी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये युद्ध बंगाल के नवाब व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। ठीक है जी। और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। और जो अपने नवाब थे ना, इस बंगाल के नवाब सिरजाउद्दौला जी,
शिरजादउल्ला, 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 शिरजादउल्ला। इनके कमांडर थे मीर जाफर, मीर जाफर। वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया, वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया, वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया, हाथों बिक गया, बिक गया। अब देखो, जिसको मंत्री बना दिया, सेना का मंत्री, और वो अंग्रेजों के हाथों बिक गया, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि युद्ध में हार होनी थी, तो युद्ध हार गए। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके कमांडर मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों बिक गए, और कंपनी की तरफ से सेना का नेतृत्व क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद भारत में, आजाद भारत में अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में, आजाद भारत में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा आपका वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा पर लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, आजाद भारत में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम होती है मध्यावधि की सरकार, ठीक है, तो उसमें रक्षा मंत्री किनको बनाया गया था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह जी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन सी चौधरी बंसीलाल जी, और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसका राइट आंसर है जी बलदेव सिंह जी। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। बलदेव सिंह जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, बलदेव सिंह जी, बलदेव सिंह जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सेनानी थे। इनका जन्म, इनका जन्म वर्ष, इनका जन्म वर्ष 1902 में, 1902 में एक सिख जट परिवार में हुआ था, सिख जट परिवार में हुआ था, सिख जट परिवार में हुआ था, परिवार में हुआ था। इनका जन्म एक सिख जट परिवार में हुआ था, और ये पंजाब के, और ये पंजाब के, पंजाब के रूपनगर, रूपनगर क्षेत्र से, रूपनगर क्षेत्र से संबंध रखते थे, संबंध रखते थे, रूपनगर क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था कि आजाद भारत में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह जी रक्षा मंत्री थे और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म वर्ष 1902 में एक सिख जट परिवार में हुआ था और पंजाब के रूपनगर क्षेत्र से संबंध रखते थे। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ ये एमसीक्यू सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समाप्त था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो बारे कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी सुझाव हो दें हमें।
ठीक है। और अभी इसका एक फेसबुक पेज बना दिया है, फेसबुक पेज है HRG के एक्सपर्ट्स, उसमें एक हमने एमसीक्यू सीरीज का ग्रुप बना दिया है, उसमें एमसीक्यू डलेंगे, जो व्हाट्सएप पे डल रहे हैं वो ही उस ग्रुप में डलेंगे, ठीक है। और आपका सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, ठीक है। आप सभी साथियों के साथ वीडियो को साझा कीजिए, चैनल को जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ साझा कीजिए। और अब कल से या आज से एक सीटी बेस से अपने एमसीक्यू सीरीज शुरू की जाएगी, ठीक है। जहां तक कोशिश है 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा मैं, उसमें हर सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन होंगे, उनका वीडियो सोल्यूशन आपके लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। तो चलिए, अब सब सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।